मेरी स्टार्ट विद मोशन के चैनल पे आपका स्वागत नहीं करूंगी क्योंकि मेरे घर के लोग हैं। आप घर के लोगों का स्वागत थोड़ी ना करते हैं कि आज मैं 12 बजे सो रहा हूँ, कल मैं चलो 11 बजे सो जाऊंगा, परसों मैं 1 बजे सोऊंगी। मैं बारात में नहीं आए ना भंडारे में आए, तो ऑब्वियसली घर आते तो है नहीं, चलो बुक खोलो मम्मी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। नहीं ना, शाम में उठता है, चाहे वो रात को उठता है, चाहे वो 4 दिन बाद उठता है, डजंट मैटर। 4 घंटे आप 8 घंटे आप 20 घंटे ट्यूशन चले जाओ, आपको कोई ट्यूशन वाले टीचर घर आके भी पढ़ा ले, आपको 40-40 घंटे पढ़ा ले, डजंट मैटर, जब तक वो 2 घंटे आप अपने आप को नहीं दे रहे हो। कुछ भी हो जैसे नहीं फॉर ग्रांटेड लेकर उसको साइड में पटका हुआ एग्जाम के टाइम पे देखेंगे। हम बारात में नहीं आए हैं, ये ध्यान रखना। और बारात जब आएगी ना तब CBSE लेकर आएगी गंदी वाली, ध्यान रखना। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया, ये ध्यान रखो। शिखा मैम आपके साथ, पूरी रीस्टार्ट विद मोशन की टीम आपके साथ हमेशा इधर है। 10th बोर्ड्स वालों मेरे बिडूस फोड़ेंगे। देखो भाई दिसंबर आ गया है जी, सही बात, और बोर्ड्स भी आने वाले हैं। बोर्ड्स में कुछ ही दिन बचे हैं। यहाँ कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, कुछ ऐसे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ ऐसे भी महारथी हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। और इन सारे जो टाइप के बच्चे अपने, वो सबके दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन उनको परेशान कर रहा है, दिमाग में टिक 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 कर रहा है कि यार कुछ ऐसा टाइम टेबल, एक ऐसा स्केड्यूल मिल जाए जो हमें इतना हेल्प करे कि हमारे लास्ट तक मुझे फॉलो कर सके और उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर चुके हैं और हमारे बोर्ड्स के अंदर फोड़ सके। तो यस मेरे प्यारे बच्चों, बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे बिडूज, हेलो मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। मेरी स्टार्ट विद मोशन के चैनल पे आपका स्वागत नहीं करूंगी क्योंकि मेरे घर के लोग हैं। आप घर के लोगों का स्वागत थोड़ी ना करते हैं। तो यस, आज मैं क्या लेकर आई हूँ, आज मैं लेकर आई हूँ दिसंबर से आप जो एक ऐसा टाइम टेबल फॉलो करेंगे कि जिससे हम धमाका ही नहीं, हम फोड़ देंगे, पर साथ मिलकर फोड़ेंगे मेरे प्यारे बिडूज, मेरे प्यारे क्यूटीज 10th क्लास के। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं मैं सीधे बस चलो टाइम टेबल ये फॉलो कर लेना, कुछ बातों के साथ साथ आपको कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी भी बतानी। मेरी एक ये नहीं कि सिर्फ मैं टाइम टेबल बता के और अपना पल्ला झाड़ के निकल जाऊँ, मेरा काम है आपको पूरी गाइडेंस देकर अच्छे से जाऊँ। स्लीप एंड वेक अप ऑन टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वॉट एवर काइंड ऑफ स्केड्यूल यू आर फॉलोइंग। आप किसी कोई इवेंट के लिए, किसी भी कोई पढ़ाई के लिए, कुछ भी चीज़ कर रहे हो जिंदगी में, आगे भी मैं बता दूँ, आपको प्रॉपर स्लीप और अपनी लेनी है पहला, और आपको जिस समय आप सो रहे हैं उसी समय आपके उसी के अकॉर्डिंग आपको वेकअप होना है। जैसे अगर आप 7 घंटे की नींद लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मैथ्स लगा के उसके अकॉर्डिंग उठिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है बेटा कि ऐसा नहीं है कि आज मैं 12 बजे सो रहा हूँ, कल मैं चलो 11 बजे सो जाऊंगा, परसों मैं 1 बजे सोऊंगी। मैं बारात में नहीं आए ना भंडारे में आए। प्रॉपर अपना एक स्लीप स्केड्यूल आप बनाइए, ठीक है, ये आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करना है। इफ यू आर अ नाइट पर्सन एंड अर्ली बर्ड, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी बेटा, देखो मैं शुरू से एक चीज़, जब भी आप लोग मुझसे ना, कभी भी हर बच्चा मुझसे ना टाइम स्केड्यूल मांगता था, टाइम टेबल, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि बेटा मैं कौन होती हूँ आपको टाइम टेबल देने वाली। और ये सच बात है, क्योंकि देखो हर बच्चे की घर की स्थिति अलग, हर बच्चे का उठने का टाइम अलग होता है। कोई बच्चा रात को जल्दी लेट तक पढ़ लेता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेता है, किसी की घर की स्थिति अलग है, किसी की पर्सनल इशूज़ हैं, किसी का कोई ना कोई पर्सनल रीज़न है। तो हर बच्चे का अपना एक अलग अलग टाइम स्पेस होगा। गेटिंग माई पॉइंट। फिर भी मैंने क्या करा, मैंने अपने जो 2 टाइम टेबल बनाए हैं इसके अंदर, जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक मैंने अर्ली बर्ड्स के लिए टाइम टेबल बनाया है और एक नाइट आउल्स के लिए बनाया है। जो बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं उनके लिए मैंने एक टाइम शेड्यूल बनाया है, ठीक है, बोर्ड्स के बच्चों की, बोर्ड्स वालों की बात कर रही हूँ। और एक नाइट आउल वालों के लिए करा है कि जो लेट तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ये ध्यान में रख के चलिएगा, एक तो टाइम टेबल फॉलो करना है, दूसरा सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे सोना है। चलिए अब सबसे पहले नाइट मॉर्निंग पर्सन्स, जो अर्ली बर्ड है, जो सुबह सुबह जल्दी उठ सकते हैं। देखो बेटा, अब आपको पता है 6-7 बजे का आपका स्कूल होता है, तो अब आपको पता है जब आप सुबह जल्दी उठ सकते हो तो अब आप एक कोशिश कर लो कि अभी के लिए 5 बजे उठना चालू कर दो। जैसे 4:30 भी अगर उठ सकते हो तो और बल्ले बल्ले, ठीक है, ज़्यादा भी जल्दी नहीं आए, 2-2, 3-3 बजे तक उठ रहे हैं, इतने भी बारात में नहीं आए अपन। अपने को अपनी हेल्थ भी ध्यान रखनी है, अपने माइंड का भी ध्यान रखना है। आप 4:30 तक उठिए, लास्ट ज़्यादा 5 बजे उठिए। आपको सबसे पहला सेशन, देखो अगर कोई बच्चा अर्ली बर्ड है तो उसको पता है उसकी प्रोडक्टिविटी मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 5 से 6:30 उठते आप अगर 4:45 पे उठ रहे हैं, आप 5 से 6:30 उठते आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। गेटिंग माई पॉइंट। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद 6:30 से 3 PM अब ऑब्वियसली पढ़ाई करोगे, उसको स्कूल होगा आपका। अगर स्कूल नहीं है तो अलग चीज़ है, उसके अपन अलग से बात करेंगे। बट आपका अभी तो स्कूल चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो आप 6:30 से 3 PM तक मैं मान के चल रही हूँ आप स्कूल से लिए तैयार होना, स्कूल जाना, स्कूल अटेंड करना, स्कूल से आना, पूरा आपका 6:30 से 3 PM में हो जाता है।
अब आप 3 बजे घर आ गए। अब 3 बजे अब आप घर आए हैं तो ऑब्वियसली घर आते तो है नहीं चलो बुक खोलो मम्मी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, नहीं ना। आप घर आने के बाद थोड़ी देर लंच लेंगे, रेस्ट लेंगे, एक नैप ले लीजिए, क्योंकि आप सुबह के उठे हुए, ठीक है, जो खास करके जो बच्चे सुबह के उठे हुए। अब आपने ये चीज़ ले ली, उसके बाद अब आपके पास 4 से रात को 11 बजे तक का टाइम बचता है। अब इसमें आपके क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें कुछ बच्चे ट्यूशन जाते हैं, जो नहीं जाते उनके लिए अलग बात करते हैं। कुछ बच्चे कुछ उसके बाद आपके ट्यूशन का टाइम होगा, उसके बाद स्कूल का होमवर्क होगा, उसके बाद खुल की सेल्फ स्टडी भी तो करनी है। यहाँ आपने जो करी है ना बेटा वो सेल्फ स्टडी है। और एक चीज़ मैं हर बच्चे को बता दूँ, चाहे वो नाइट आउल है, चाहे वो मॉर्निंग पर्सन है, चाहे वो शाम में उठता है, चाहे वो रात को उठता है, चाहे वो 4 दिन बाद उठता है, डजंट मैटर, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। सेल्फ स्टडी इज द ओनली की टू सक्सेस, जिसमें बोर्ड्स में आप धमाका कर सकते हो। आप 4 घंटे, आप 8 घंटे, आप 20 घंटे ट्यूशन चले जाओ, आपको कोई ट्यूशन वाले टीचर घर आके भी पढ़ा ले, आपको 40-40 घंटे पढ़ा ले, डजंट मैटर, जब तक वो 2 घंटे आप अपने आप को नहीं दे रहे हो। मैं 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 घंटे सफिशिएंट, जो आपके होंगे उस जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, दैट इज सेल्फ स्टडी। तो ये तो मैंने आपको एक सुबह की सेल्फ स्टडी बताई। अब आपको अपने 4 से 11 बजे, तो रात 11 बजे सो जाना है अपने, क्योंकि अपन मॉर्निंग पर्सन है, सुबह जल्दी भी उठना है, तो अपने को टाइम टेबल ऐसे रखना है कि 11 लास्ट रखना है अपने को। उसमें आपको क्या क्या करना है, उसमें आपको पूरा तो 4 से 11 पढ़ोगे नहीं, उसमें आपको कुछ टाइम अपना ट्यूशन का निकालना है, ठीक है, 2 घंटे ट्यूशन होगी आपकी। उसके बाद उसके बाद आपको डिनर और ब्रेक, उसके बाद सेल्फ स्टडी निकालनी है। अब ये सेल्फ स्टडी आपको बहुत वाइजली करनी है, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी का भी एक रूल होगा जो मैं आपको आगे समझाऊंगी, तो ये आपको टाइम टेबल रखना है। गेटिंग माय पॉइंट, जिसमें आपने ब्रेक, डिनर, ट्यूशन सब ले लिया। और सेल्फ स्टडी ध्यान रखना, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, फिर नंबर नहीं आते, तो मेरे पास मत आना। अब आते हैं अपने अर्ली बर्ड्स, हो गए अपने नाइट पर्सन, दैट इज नाइट आउल्स की तरफ, ठीक है, जो रात को लेट तक जागने की, जैसे कि मैं थी, मैं रात को ही सारी फोड़ती थी, सारा रात में कोर्स खत्म। तो सुनिए, सबसे पहले अगर आप सुबह जल्दी नहीं, आपको पता है सुबह आपको स्कूल जाना है, 7 बजे का स्कूल है जो भी है, तो आप 6:30 उठो लास्ट टू लास्ट, ठीक है। 6:30 से 3 बजे तक आपका स्कूल चल रहा है, मैंने आपको 5 बजे वाला स्लॉट दिया ही नहीं, आप उठो ही मत सुबह। अब आप लेट सोगे तो सुबह तो उठोगे नहीं हैं, स्कूल में सो रहे हैं, घर आके सो रहे हैं, मतलब नहीं है, ठीक है। तो 6:30 से 3 बजे तक उठने से लेकर तैयार होना, उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, आपको कितने 6:30 से 3 बजे तक करना है स्कूल का काम। जब आपका स्कूल का काम हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, दिन में आप 3 बजे आए, अब 3 से 4 आप देखो स्कूल से आओ, कहीं से भी आप सुबह के उठे हो, लेट उठे हो, जल्दी उठे हो, बट अब आप कहीं से आते हो, कहीं से भी आते हो, तो रेस्ट नीडेड है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ऐसा नहीं मैं बिल्कुल हार्श आप लोगों पे होके बोल रही हूँ। 3 से 4 आप लंच लीजिए, रेस्ट लीजिए, नैप लीजिए, व्हाटएवर, बस 3 से 4। अब आपको ये देखियो बेटा कि अपने ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। अब आपके पास 4 से, वहाँ आपको भाई नाइट पर्सन जो है ना, उनके पास 4 से 1 बजे तक का टाइम है, आपको 1 से 1:30 बजे तक अपने आप को पुश करना है। वाई? बिकॉज देखो 1 से 1:30, आप 6:30 मत उठ के आप सुबह 7 बजे उठे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 1 बजे तक खींचना पड़ेगा इसको। अब इसमें मैंने कैसे बांटा है, इसमें आपकी ट्यूशन हो गई, अब इसमें मैंने आपके स्टडी स्केड्यूल्स को यहाँ वाले को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 बार स्टडी स्केड्यूल करेंगे। अब आप क्या करिए, ट्यूशन ले लीजिए, फिर आप थोड़ा खुद का पढ़िए, फिर आप डिनर ब्रेक लीजिए, फिर आप पढ़ लीजिए रात को। एक सेशन रात को सोने से पहले जरूर रखना है, ठीक है। एक आप क्या कर लीजिए, जब आप 4 बजे फ्री हो गए, अगर आपकी ट्यूशन है तो ट्यूशन का पढ़ लीजिए, और नहीं है तो फिर आप खुद की सेल्फ स्टडी करिए, फिर ट्यूशन लीजिए, फिर ब्रेक, डिनर ब्रेक, फिर रात को आप पढ़िए। ये आपको अपना रखना है। अच्छा, दिस वॉज ऑल अबाउट नाइट पर्सन एंड मॉर्निंग पर्सन के हिसाब से। अब सुनो, कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो 2 घंटा तो मिनिमम पढ़ेगा ही, 1.5 घंटा तो पढ़ेगा ही। ये ध्यान रखना, मैं अगर मान लो आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, हर बच्चा 2 घंटा लेकर चल रहा है कि एक बारी में मैं 2 घंटे की सिटिंग दूंगा, तो अब ये जो रूल है ना, दिस इज 2, मतलब 2 घंटे 15 मिनट रूल है ये। और ये ऐसा नहीं कहीं से टिप टाप के, मेरा रूल है ये, मेरा ऑब्वियसली है, मैंने इसको बनाया आप लोगों के लिए। अब सुनो, हर बच्चा सोचता है 2 घंटे पढ़ूंगा, बुक उठाई घूम रहा है, क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। सीधा मुंह उठा के नहीं पढ़ना, सीधा बुक उठा के नहीं, ना हम भंडारे में आए हैं, ना हम बारात में आए हैं, ना सत्संग का चल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। आपको 2 घंटे 15 मिनट रूल कैसे फॉलो करना है, कैसे फॉलो करें मैडम जी, तो सुनिए, 2 घंटे 15 मिनट रूल ये बोलता है कि जो 15 मिनट है पहले का 2 घंटे से जस्ट 15 मिनट आप पहले लेआउट बनाओ। हम कहीं ट्रिप पर जाते, कहीं जाते हैं, हम कहीं सेशन भी पढ़ते हैं, तो पहले टारगेट सेट करते हैं, हम एक लेआउट बनाए, मुंह उठा के थोड़ी ना पढ़ने बैठ जाते हो, तो पहले लेआउट बनाओ कि इस 15 मिनट में मैं पहले तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, पहला तो, ठीक है। उसके बाद उस सब्जेक्ट को मैं कितना, अगर मैं 2 घंटे के अंदर मैथ्स ले रही हूं, मान लो, गेटिंग माई पॉइंट, अगर मैं 2 घंटे के अंदर, अरे खसमड़ू खाने हाँ, अगर मैं 2 घंटे के अंदर मैं ले रही हूं मैथ्स, ठीक है, मान लीजिए SST, इसको स्यापा कहता है, मैथ्स, SST, एंड मान लीजिए मैं हिंदी ले रही हूँ, हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज, तो मुझे पता है कि मुझे 40 मिनट मैथ्स को देने हैं, जिसमें से
चाहे मैं 50 मिनट दूं, जिसमें से मैं उसमें 30 मिनट मैथ्स करूंगा और 20 मिनट में क्या कर लूंगी, मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूंगी। उसके बाद एसएसटी को मैं 30 मिनट पढ़ लूंगी, हिंदी को मैं 30 मिनट पढ़ लूंगी और 10 मिनट में रिवीजन का रख लूंगी। ऐसा कुछ आपको अपना 15 मिनट में लेआउट रेडी करना है, उसके बाद आप पढ़ने बैठेंगे। क्योंकि अगर ऐसा भी होता है बच्चे 8-8 घंटे तक बुक लेके घूमते रहते, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती और फिर पेरेंट्स तक बोलते हैं तो 8-8 घंटे पढ़ता है, नंबर नहीं आते। मैं तो 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, नंबर नहीं आते, क्योंकि आप एक प्लान बना के ही नहीं चल रहे हो, वो उठा के पढ़ रहे हो। तो ये 2 घंटे 15 मिनट, और इस 2 घंटे में फिर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और ओनली स्टडी एंड ओनली सेल्फ स्टडी करनी है। और ये ध्यान रखिएगा, जो सेल्फ स्टडी है ना, जो 2 घंटे ना, ये सिर्फ आपके कोई छीन नहीं सकता। उसके बाद आपको कोई आवाज लगा रहा हो, कुछ भी हो, बस पानी साइड में लेकर बैठेंगे, कोई वॉशरूम नहीं जाना, कुछ नहीं, बस 2 घंटे पढ़ना है बैठकर। वो 2 घंटे सिर्फ आपके। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, टाइम टेबल हो गया, सब हो गया, कुछ बातें याद रखनी है आपको बहुत ध्यान से। और एक प्रो टिप आखिरी में दूंगी, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बट अभी ध्यान रखिए कुछ बातें आपको जो याद रखनी, व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग एनी, आप कोई टाइम टेबल बना रहे हो, फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ बातें ध्यान में रखनी। सबसे पहले, बिफोर एनी एग्जीक्यूशन, आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं कुछ पढ़ने बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेक लेआउट बिफोर एनी एग्जीक्यूशन। आप एक लेआउट बनाइए। उसके बाद क्या करिए, हर बच्चा क्या सोचता है, यार मैं एक दिन में ना 1 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, या चलो 4 घंटे एक साथ बैठता हूँ, पूरा लाइफ प्रोसेस एक बारी में कंप्लीट। बेटा, आप अपने आप को टाइम को माइक्रो टारगेट्स दो कि यार मैं अभी आधे घंटे में ये टॉपिक पढ़ लूंगा, आधे घंटे बाद कुछ और पढ़ लूंगा, फिर आधे घंटे में फिर से इस टॉपिक को उठा लूंगा। ऐसे माइक्रो टारगेट्स दो, पार्किंसन लॉ दो। अगर आप अपने आप को एक चीज को करने के 1 वीक दे दोगे पूरा, या 1 दिन दे दोगे, भाई गुदड़ी के हिसाब से पैर फैलाना है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से चलना है, बांट के। आपको पता 4 घंटे का 1 शॉट है, आप उसको 40-40 मिनट में देखो। पार्किंसन लॉ कहता है ये, सिंपल, ऐसे फॉलो करो। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज को अभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आपको पता है एनसीईआरटी हमारी भगवान है, तो हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी चार्ट लो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार भी चार्टोगे तो कम है। तो पूरी एनसीईआरटी आपके वश में होनी चाहिए, कह लो अच्छे से। बिल्कुल हमारी भगवान है वो, भाई साहब, उसकी पूजा करो, उसकी आरती उतारो और उसकी अच्छे से तैयारी करो। उसके बाद आप पीवाईक्यू उठाइए, और पीवाईक्यू जितने कर सकते हो उतने कम है, आप करते जाइए। गेटिंग माई पॉइंट? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो बच्चा क्या करता है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर अपना जी जान लगा देता है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क्स वेटेज भी आते हैं। आप पहले टॉपिक्स को, चैप्टर्स को, सब्जेक्ट्स को क्या करो, मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग, आपको ब्लूप्रिंट्स आराम से मिला होगा, उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करो। उसके बाद देखो उसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कम समय भी ले रहा है उसको कंप्लीट करो। स्मार्ट प्ले करना है, स्मार्ट प्ले, और फिर हार्ड प्ले करना है, फिर हार्ड वर्क करना है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, उसके बाद डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द सब्जेक्ट्स। कोई सब्जेक्ट की पावर को ऐसा नहीं इंग्लिश है देखा जाएगा, अच्छा भाई एसएसटी देख लेंगे, ऐसा नहीं, यार मैथ्स तो मेरी बहुत अच्छी है, मैं इंग्लिश एसएसटी मेरी वीक है, वो पढ़ लेता हूँ। हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं देना, बैलेंस करके चलो कि यार मुझे लगता है कि मेरी मैथ्स अच्छी है और इंग्लिश वीक है, तो मैं इंग्लिश को दूंगा 40 मिनट, पर मैं मैथ्स को 20 मिनट भी दूंगा। कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं फॉर ग्रांटेड लेकर उसको साइड में पटका हुआ एग्जाम के टाइम पे देखेंगे। हम बारात में नहीं आए हैं, ये ध्यान रखना। और बारात जब आएगी ना, तब सीबीएसई लेकर आएगी गंदी वाली, ध्यान रखना। इसलिए, और भंडारा भी फिर ऐसे आएगा, ध्यान रखना, जिसमें हमको बुलाएगी भी नहीं सीबीएसई। डोंट मेक नोट्स। मैं बोलती हूँ, अगर अभी टाइम है आपके पास, देखो अब कितना टाइम है, कुछ ही दिन बचे हैं, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास बने बनाए नोट्स है, बल्ले बल्ले कहीं से जुगाड़ लो। और कितने सारे टीचर्स हैं, इतने बेहतरीन नोट्स आपको मिलते हैं, क्यों आप पीछे पीछे भाग रहे हो? टाइम है नोट्स बनाने का, थोड़ा स्मार्ट प्ले करो। नोट्स हैं तो नोट्स में से पढ़ लो, और कितनी सारी रेफरेंस बुक होती है जिसमें आपको पहले के नोट्स बने दिए होते हैं, फिर क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना? ठीक है। दूसरी बात, कंप्लीट होमवर्क इन योर लेट आवर्स। अब अगर आपको पता है स्कूल का समय भी चल रहा है, बोर्ड्स और आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स और चल रहे हैं, पागल हो गए दिमाग का दही, भाई आप अपना जो होमवर्क है वो थोड़े लेट आवर्स में कंप्लीट करो, उसको थोड़ी प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में रखो। कंप्लीट तो करना है ही, तो लास्ट में, थोड़ा लास्ट में, जब आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिर करो। क्योंकि अगर आप होमवर्क पहले कर लोगे तो पहले एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर आप बाकी का कब पढ़ोगे? गेटिंग माई पॉइंट? रिवाइज, रिवीजन एंड मैं हमेशा एक नारा लेकर चलती हूँ, इन 2 आवर से होगा बेड़ा पार, इन 2 आवर से होगा बेड़ा पार। ये ध्यान रखना, रिवीजन एंड रिप्रेजेंटेशन के बिना अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो फिर मेरे पास मत आना और बोलना मत कि भाई साहब जी मेरा नंबर नहीं आया, मैडम जी मेरा नंबर नहीं आया, मेरे बिडूस सुन लो, इस बार फोड़ना है अपने को। चलो दूसरी बात, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। ये एक्सक्यूजेस जो देते ना, हो गया वो हो गया है ना कुछ भी, बेटा ये अपने आप को दे रहे हो, मम्मी पापा टीचर को दोस्त को नहीं दे रहे हो आप एक्सक्यूजेस, ये अपने आप को दे रहे हो। एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो। अगर आपने कोई टाइम टेबल बनाया है, आपको एक तो सबसे पहले जितने बजे उठ रहे हो उतने ही नेक्स्ट डे भी उठना है, उसके 10 दिन बाद भी उठना है, उसके 4 साल बाद भी उसी दिन उठना है। कभी इमरजेंसी पर्सनल इश्यूज जो होते हैं अलग चीज़ है, उतने बजे सोना है। एक टाइम टेबल अपना बनाओ, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके रखो। गेटिंग माई पॉइंट? अब धन्यवाद करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखो बेटा, मैंने फिर से एक चीज़ बोली, सबकी स्थिति अलग होती है, सबकी लाइफ अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, घर का माहौल अलग है, कोई अलग स्कूल में स्कूल टाइमिंग, ट्यूशन टाइमिंग, लंच टाइमिंग सब अलग है।
है ना। सब कुछ खाने का कोई आधा घंटे में खाता है, कोई 1 घंटे में खाता है, कोई 10 मिनट में खा लेता है, सबका अलग अलग है। तो सुनो मेरी बात, ये जो टाइम टेबल बनाया दिया है ना मैंने आपको, आप इसको डायरेक्टली भी फॉलो करो, बट मैं आपको एक राय देती हूँ, इस टाइम टेबल को एज ए लेआउट उठाओ। इससे अभी के अभी इस वीडियो के 5 मिनट बाद पानी पियो आराम से, क्योंकि मुझे पता है मैं बोल रही हूँ थक तुम गए होगे, ठीक है। तो तुम जल्दी से अभी के अभी सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप पानी पियो और अपना खुद का टाइम टेबल अभी बैठ के बनाओ। और अभी से अगर अभी 4 बजे देख रहे हो तो 4:30 बजे चालू कर दो, फॉलो करना है टाइम टेबल। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये ध्यान रखो, शिखा मैम आपके साथ, पूरी रीस्टार्ट विद मोशन की टीम आपके साथ हमेशा इधर है। 10th बोर्ड्स वालों, मेरे बिडूस, फोड़ेंगे साथ मिलकर फोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चकदे फटे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।